कौवा अपने परिवार के लिए दाना तो लाता, मगर वो बहुत गुस्से वाला पापा कौवा था। एक दिन वो बिना दाना लाए ही घर आ गया। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया, लेकिन मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो घर वाले 2 दानों में से एक एक दाना खा लिया। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? मुझे वो दे दो। जग्गू के पापा, अब जग्गू को कुछ मत कहना, वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया। पापा वो बहुत भूखा था। मम्मा, मैंने आपसे पूछा था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछ के दाना दिया तूने? दाना कमा कर मैं लाता हूँ, मुझसे पूछ कर देना था। तुम अभी से दूसरे पंछियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूँ मैं दाना। बोलो बोलो। पापा, गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में जग्गू को थप्पड़ मार देता है। गलती हो गई? अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने अपना पेट तो भर लिया। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा पापा। जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तक कालू का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे अब पंख से प्यार करने लगता है। पापा, आपने मुझे मारा, इसीलिए आप इतने परेशान हैं। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही तो हैं। पापा गुस्से में मार लेते हैं, बाद में प्यार भी तो करते हैं। जग्गू की ये बातें सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। सुबह हो जाती है और हर रोज़ की तरह कालू कौवा दाने के लिए निकलता है, पर दाने लेने वो बहुत आगे निकल जाता है और एक अनजाने से जंगल में निकल आता है। वो जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये जंगल बहुत घना है, यहाँ तो कुछ समझ नहीं लग रहा मैं किधर से आया था, इस दिशा से या उस दिशा से। मैं वहाँ से इन पेड़ों के पास गुजर कर आया था। ऐसे कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी सिमत में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो रास्ता भूल जाता है, उसे दिशा की कोई समझ नहीं आती। शाम हो जाती है और वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा, पापा अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए? पापा ठीक तो होंगे ना? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं, शायद इन्हें रास्ते में देर हो गई, वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। ठंड थी और उसे अब ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। अब वो वहां जाता है, घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत लग रही है, क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? इस घर में मैं और मेरा एक बेटा रहते हैं, आप यहाँ एक रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी इस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें, कल जाते हुए साथ ले जाना। अभी ये आप मीठा फल खा लें। अगर आपको दाना खाना है तो खा सकती हैं। नहीं नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल हैं, सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा तो बहुत सुंदर है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये हमारी तरह कौवा ही है, रास्ता भूल गए हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में सोया हुआ था और सोच रहा था, ये घोंसला तो बहुत नरम है, ऐसा घोंसला तो मुझे घर भी कभी नहीं नसीब हुआ। और इस जंगल में तो फल भी बहुत ज्यादा है, यहाँ की जिंदगी कितनी आसान है। गौरी कौवी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है और दरवाजे पर बैठी रहती है। सुबह हो जाती है और वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, कालू रात से घर लौट कर नहीं आया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। गौरी बहन, तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते, शायद वो आपको छोड़कर चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो छोड़ सकता है मगर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो ज़रूर रास्ता भूल गया होगा, वो आज शाम तक वापस आ जाएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो मेरे साथ। यही तो कालू कौवा सोच रहा था। अगर आप मुझे यहाँ रख लें तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि आप मेरे अपने हो। हम भी कौवे और तुम भी कौवे, अपने ही हुए ना। बेटा, तुम घर में ही रहना और मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गुलाबो कौवी
फल लेने चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा गुलाबों के साथ रहने लगा। गोरी कभी भी अब दाना खुद लाने लगी थी। उसे समझ आ गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या छोड़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता गुलाबों कवि वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं। और कालू, अब दाना तुम्हें ही लाना होगा, मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। सुनिए गुलाबो जी, मैं ले आऊँगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, इज्जत दी, प्यार दिया, मैं भी अपना हक अदा करूँगा। वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक बेटा भी है। वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर गुलाबो कवि का बेटा चीखने लगता है। सूखा दाना, मम्मा मम्मा मम्मा, नौकर सूखा दाना लेकर आया है, मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबो के बेटे को एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम, बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा। नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे बेगैरत कवे, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, निकलो फौरन, मेरे घर में ही रह के तुम हमें ही आग दिखाते हो। दबे पांव कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो इसका परिवार ही था जो इसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो इसका बेटा और बीवी उसकी इज्जत करते थे, मगर बेगाने तो बेगाने ही होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है, उड़ता है और फिर नैना से पूछता है, वो फिर से उड़ता है और फिर आखिरकार वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। घर जाते ही इसका बेटा जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा पापा आ गए पापा। पापा, आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू रोते हुए कहता है, मैं भूल गया था, मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर निकल गया था। और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है और फिर मैं घर लौट आया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ गोरी, सच कहा। घर भी अपना और परिवार भी अपना, प्यार अपनों से ही मिलता है। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में बड़ी जोर की ठंड पड़ रही थी। लगातार बर्फ पड़ने की वजह से एक दिन अचानक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूटकर नदी में गिर गया और इसके अंडे नदी में बहने लगे। अपने अंडों को पानी में बहता देखकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। बंटी जी, अरे ओ बंटी जी, जल्दी से मेरे बच्चों को बचाइए, कहीं मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाए। नदी का मोह बहुत बढ़ रहा है, बहते हुए अंडे कहीं दूर न चले जाए, जल्दी बचाइए बंटी जी। टुनटुनी, तुम रो मत, मैं अपने अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी इन्हें लेकर आता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, एक माँ जो खुद तो भूखी सो सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती, उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नदी में बंटी कबूतर अंडे पकड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह उसने एक अंडे को बचा लिया लेकिन दूसरा अंडा पानी में बह जा रहा था। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि अंडा और बंटी कबूतर दोनों टुनटुनी की आंखों के सामने बहते हुए ओझल हो गए। अरे ये क्या हो गया? अल्लाह, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे अंडे की भी रक्षा करना। अल्लाह, इन्हें कुछ मत होने देना। जंगल की ठंड टुनटुनी पर कहर बनकर टूटी थी। वो अपने एक अंडे को लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी है, मेरी मदद करो कालू भैया, मदद करो। कालू कौवा और सुंदरी कवि भी ठंड की वजह से वो दोनों अपने घर में दुबके हुए थे। सुंदरी, देखो कौन है, कौन इतनी ठंड में पंछी आया है। अगर कोई पंछी रहने के लिए आया है तो उसे बिल्कुल मना कर देना। ये सुनकर सुंदरी कवि दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी ठंड में अंडा लेकर कहाँ घूम रही हो? अंडे को ठंड लग जाएगी, जल्दी अपने घर जाओ। सुंदरी बहन, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरा घर इस ठंड में टूट गया है, मेरे पति अंडे को बचाते हुए अंडे के साथ ही पानी में डूब गए, कृपया करके मुझे अपने घर में शरण दे दो। सुंदरी बहन, मेरे अंडे से बच्चा होने वाला है, अगर मेरे अंडे को ठंड लग गई तो यह भी मर जाएगा। मैंने अपने पति और एक अंडे को तो खो दिया, अब अपने बच्चे को नहीं खो सकती। सुंदरी बहन, मुझ पर रहम करो। अरे टुनटुनी बहन, मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लेती, मगर कालू ने मुझे मना किया है।
तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर दर दर भटक रही थी, पर कहीं भी उसकी मदद को कोई नहीं आया। आखिरकार थक हार कर उसने मिट्टी के ढेर पर अपना अंडा रख दिया और खुद ठंड से बचने के लिए वहीं पर बैठ गई। आखिर अब मेरी मदद कौन करेगा? ऐसी ठंड में कैसे खुद को और अपने बंडे को बचाऊंगी? कुछ तो रास्ता दिखाओ अल्लाह। इस मतलबी दुनिया में अब ये चिड़िया क्या करेगी? दुनिया में अब मैं किससे मदद मांगू? कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी उस मिट्टी के ढेर से आवाज आती है, ए नन्ही चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन कौन है यहाँ? ये आवाज मिट्टी से आ रही है। मैं एक जादुई मिट्टी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी मदद किसी पंछी ने नहीं की। मुझे इस ठंड से बचाओ, मैं और मेरा अंडा इस ठंड से कहीं जम ना जाए। ये पेड़ देख रही हो, सबसे ऊंचा है। आज तक कोई पंछी इस पर कोई घोंसला नहीं बना पाया। तुम बस किसी तरह इस पेड़ पर पहुंचो। टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके वहां पहुंचती है तो वहां एक चमत्कारी रोशनी से एक मिट्टी का घर बन जाता है। टुनटुनी उस घर में घुसती है और वहाँ हर तरह की चीज मौजूद होती है और वो घर गर्म भी था। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। तूने मुझे इस ठंड की कहर से बचा लिया, वरना मेरा और मेरे अंडे का क्या होगा? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चील की नजर उस मिट्टी के घर पर पड़ती है। ओए ओए, ये क्या? मैंने तो आज तक इस पेड़ पर कोई घर नहीं देखा। अचानक से ये घर कहाँ से टपक पड़ा? चलो अच्छा है, मुझे मेरा शिकार मिल गया। वैसे भी काफी दिनों से मैंने किसी पंछी को नहीं देखा और ना ही खाया। हा 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 हा। ये कहकर वो जालिम चील उस मिट्टी के घर के पास जाता है और जोर से आवाज लगाता है, ओए ओए, अरे इस घर में कौन छुपा बैठा है? जो भी है जल्दी से बाहर निकल, वरना। उस चील की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे जालिम चील, तू यहाँ से चला जा। ये मेरा मिट्टी का घर है और मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। उसकी बात सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, वारे चिड़िया, तेरे बड़े पर निकल आए हैं। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे इस घर को तोड़ दूंगा मैं। तब तक तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। हा हा हा। ये कहकर चील उस मिट्टी के घर को तोड़ने लगता है। तभी उस जादुई मिट्टी के घर में से एक रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से चील को एक जोरदार झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ओए ओए, मर गया रे, मेरी कमर। अरे मुझे माफ करो, गलती हो गई। अब मैं दोबारा इस घर तक नहीं आऊंगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस मिट्टी के घर में रहने लगती है।